हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए हैं यहाँ पर 9th क्लास की मैथ का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, जिसमें हमारी एक्सरसाइज चल रही है 2.4। तो 2.4 लगभग फिनिश हो गई है, सिर्फ 2 क्वेश्चंस रह गए हैं और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो आई होप आपने इससे पहले की सारी वीडियोस देख रखी हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। आज जो मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ वो है गिवन क्वेश्चन नंबर 15। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरिया आर गिवन। तो आपको यहाँ पर एरिया गिवन है, ठीक है। आपको इसके फैक्टर करने हैं और लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सबसे पहले, क्योंकि ये एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला क्वेश्चन है जिसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे, ठीक है। तो वही चीज इसमें करनी है। पहले 25 की हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन में चेंज नहीं करना है, ठीक है। जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो हमें सिर्फ फैक्टर के लिए चाहिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 12 5 जा 60 कैरी 6, 12 2 जा 24, ये हो गया 300। अब 300 के हमें ऐसे फैक्टर करना है, बीच में साइन की चीज का है प्लस का, प्लस करके दो ऐसे नंबर अरेंज करने हैं कि प्लस करके 35, बट मल्टीप्लाई करके 300 ही आना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम करेंगे 2 से डिवाइड, 2 1 0, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा फिर नेक्स्ट, 2 7 5, फिर 3 से कट करेंगे, 3 2 जा 3 5 जा, फिर 5 से कट करेंगे, 5 5 जा और 5 1 जा 5। अब हमें फैक्टर करने हैं तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 4 5 जा 20 और 3 5 जा 15। ये क्या हो गया हमारा, मल्टीप्लाई करके 300 आ रहा है, ठीक है। बट प्लस करके क्या आ रहा है हमारा 35। तो हमें बस ये बीच की टर्म जो है उसे स्प्लिट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 25a² माइनस, ये ध्यान रखिएगा जब आपके दो फैक्टर हो रहे हैं तो हमेशा बड़ा वाला नंबर आगे रखेंगे। तो ये हो जाएगा 20 + 15 a + 12। अब अंदर फैक्टर कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर। तो 25a² माइनस 20a माइनस 15a + 12, ठीक है। अब पेयर बनाएंगे तो यहाँ पर 25a² माइनस 20a, ठीक है, एक पेयर हो गया। फिर माइनस 15a, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर वाला साइन भी क्या हो जाएगा, माइनस का, यानी चेंज हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन निकाल लीजिए तो 5a क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5a माइनस 4, यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा, ये हो जाएगा 3। तो 5a माइनस 4, देखिए दोनों इक्वल आ गए। तो यहाँ पर होगा 5a माइनस 4, दूसरा 5a माइनस 3। तो यहाँ पर दो फैक्टर मिल गए हमें। हमें फाइंड क्या करना था, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना था। तो यहाँ पर लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ इज इक्वल टू 5a माइनस 4। दोनों में से किसी को भी आप लेंथ मान सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कि इसी को मानना है, ठीक है। और ब्रेथ क्या हो जाएगी, ब्रेथ होगी 5a माइनस 3, ठीक है। इस टाइप से करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट में भी हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 5 जा 60 कैरी 6, 12 6 जा 36। तो ये कितना हो गया, 420। अब हमें 420 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि साइन की चीज का है बीच में, माइनस का, माइनस करके 30 लेकर आना। तो सबसे पहले फैक्टर कर लेते हैं 21 0, फिर 2 से करेंगे 1। अब ध्यान रखिएगा 2 तो हमारा कट हो गया, ठीक है। बट यहाँ पर 10 जो है आप 2 डिजिट ले रहे हैं। तो जब भी 2 डिजिट लेते हैं हम तो हमेशा क्या करते हैं, 0 लगाते हैं, ठीक है। अब 3 से कट करेंगे, 3 3 जा 3 5 जा, फिर 5 से कट करेंगे, 5 7 जा एंड 7, लास्ट 7 से ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, ठीक है, और 4 7 जा 28, ठीक, 3 5 जा 15, माइनस करेंगे कितना बचेगा, 30। तो माइनस करके 13 आ गया। चलिए शुरू करते हैं इसे। तो 35y² प्लस ब्रैकेट में 28 माइनस 15y माइनस 12, ठीक है। 35y², अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28y माइनस 15y माइनस 12। अब पेयर ले लेते हैं। तो पहला पेयर हो गया हमारा 35y² प्लस 28y, और यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 15y माइनस 12। क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है, अंदर माइनस का साइन नहीं रहेगा। ये मैंने अभी बताया था आपको कि अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो हमेशा अंदर वाला साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन निकाल लेते हैं। तो 35 और 28 7 की टेबल में y कॉमन आ रहा है। तो ये हो जाएगा 5y प्लस 4, ठीक है, माइनस इसमें क्या कॉमन निकलेगा, 3। तो 5y प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं कॉमन, 5y प्लस 4 और दूसरा 7y माइनस 3, ठीक है। तो लेंथ क्या हो गई,
लेंथ हो गई 5y प्लस 4 और ब्रेथ क्या हो गई, ब्रेथ हो जाएगी 7y माइनस 3। ठीक है, इस टाइप से करना था, बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो इस चैप्टर और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमें क्यूबॉइड की जो है डायमेंशन बतानी है। अच्छा, क्यूबॉइड जो होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पर हमें L, B और H तीनों चीजें फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए क्योंकि यहाँ पर 2 ही टर्म दे रखी है, अब इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि हम इसमें से कुछ कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से कॉमन निकलेगा, एक तो 3, दूसरा x, अंदर क्या बचेगा x माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके इससे ज्यादा फैक्टर नहीं किए जा सकते, तो यहाँ पर 3 चीजें मिल गई, एक 3 है, x और x माइनस 4, तीनों चीजें मिल गई। तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो गई 3, ब्रेथ कितनी हो गई x एंड h कितना हो गया x माइनस 4। ठीक है, इस टाइप से। अब इस वाले में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब आपको इसमें थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। क्या है, सबसे पहले देखिए k सब में कॉमन आ रहा है तो हम k बाहर निकालेंगे एक तो। ठीक है, दूसरी चीज 12, 8 और 20 किसकी टेबल में आते हैं, 4 की टेबल में, तो एक 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। ठीक है, ये हो गया। अब क्योंकि यहाँ पर हमें एक फैक्टर तो मिल गया, इसके हम फैक्टर और भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर लगाएंगे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। 4k क्या होगा, यहाँ पर 3 और 5 की मल्टीप्लाई करके 15 और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 मिल गया 2। तो ये हो गया 3y स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3y माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ पर 4k यहाँ पर हो जाएगा 3y स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y माइनस 3y माइनस 5। ठीक है, अब पेयर बना लेते हैं, तो 4k 3y स्क्वायर प्लस 5y। ठीक है, माइनस 3y, माइनस का साइन हमने कॉमन लिया है तो ये क्या हो जाएगा 5। ठीक है, और फिर 4k अंदर क्या बचा यहाँ पर, तो एक तो y कॉमन आएगा यहाँ पर बस, तो 3y प्लस 5 और यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे हम प्लस 5। ठीक है, दोनों सेम आ गए, यहाँ पर नोट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4k दूसरा 3y प्लस 5 और नेक्स्ट हो जाएगा y माइनस 1। तो ये क्या हो गया, लेंथ, ये ब्रेथ और ये क्या हो गई हाइट। ठीक है, तो इस टाइप से करना था, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा जो चैप्टर 2 है वो फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए आप मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो कब मिलेगी, जब आप वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।